देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं आप सभी का आभारी हूँ, आपने मुझे इस मंच पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति प्राण गोपीनाथ महाराज, हरिप्रसाद प्रभु और आप सभी का मैं ऋणी हूँ। तो आज जो हमारा विषय है शरणागति, तो इस विषय में मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। आप मानते हैं? सब मानते हैं? ऐसा कोई है जो मानता है कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है? सब जानते हैं कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान को क्या बोलना चाहिए था? अधर्मान परित्यज्य, है ना? भाई धर्म, अधर्म को त्याग दो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्म छोड़ दो। आश्चर्य की बात नहीं है? भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान कह रहे हैं कि धर्म त्याग दो। कभी सोचा, विचार किया आपने इस विषय पे? एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सब धर्मों को त्याग दो। तो क्या वास्तव में भगवान सब धर्मों को त्यागने की बात कहते हैं? तो यहां पे समझना पड़ेगा, दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है अपरो धर्म और दूसरा होता है परो धर्म। अपरो धर्म मतलब किसी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, किसी ने मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, किसी ने ईसाई परिवार में जन्म लिया है। तो जो जन्म के आधार पर हम जो धर्मों का पालन करते हैं या मजहबों का पालन करते हैं, या जो हम हमारे जो विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई माता पिता है, तो सबका अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म है। किसी ने किसी देश में जन्म लिया, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य है। जिस जाति में हमने जन्म लिया, उस जाति के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं, जिसको धर्म कहा जाता है। इसको कहते हैं अपरो धर्म, क्योंकि ये सब धर्म शरीर के आधार पर है। परिवार के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म इत्यादि। लेकिन जब बात आती है परो धर्म, सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज, भगवान कृष्ण की भक्ति कहलाती है परो धर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि जब अपरो धर्म को त्याग करने की बात आए, क्योंकि परो धर्म स्वीकार करना है, तो इस प्रकार के धर्मों को त्याग देना उचित है। जैसे साधारण तौर पे मैं इसको समझाता हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियर ड्यूटीज या इन्फीरियर रिलीजन और सुपीरियर रिलीजन या सुपीरियर ड्यूटीज। जैसे मान लीजिए आप एक सत्यवादी हैं और आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक कसाई दौड़ता हुआ आ रहा है और एक गाय उसके आगे दौड़ती हुई जा रही है। फिर आप देखते हैं कि गाय किसी दिशा में चली गई। कसाई आके आपसे पूछता है, गाय कहाँ गई? आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? कितने लोग सच बोलेंगे? कितने लोग झूठ बोल देंगे? कितने लोग चुप रह जाएंगे? तो हम सच नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सच बोलेंगे तो सच बोलने का तो हमें फल मिलेगा, लेकिन साथ साथ गौ हत्या का पाप भी हमारे सर पे चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का पाप भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटा है गौ हत्या के पाप से। यानी कभी कभी अपनी हायर ड्यूटीज, उच्च धर्म के पालन के लिए निम्न धर्म को कभी कभी त्याग किया जा सकता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे दिसंबर का महीना आता है, गीता मैराथन, पूरे विश्व में भगवत गीता का जोरों शोरों से प्रचार होता है।
ये दिसंबर में गीता मैराथन क्यों आता है? क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, यूरोप में थे, तो क्रिसमस के समय पे लोगों की छुट्टियां हुआ करती थी और उस समय लोग मार्केट में जाते थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते थे। तो सब कुछ खरीदते थे तो साथ में भगवत गीता भी खरीद लिया करते थे, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी खरीद लेते थे। तो उस समय एक अच्छा अवसर था, उस मौसम में, मतलब सर्दियों के मौसम में, दिसंबर के आसपास, तो लोगों का मूड रहता है क्योंकि उनका त्यौहार आ रहा है, क्रिश्चियंस का त्यौहार है, तो वो भगवत गीता भी खरीद लिया करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं वो जाके गीता का प्रचार करते थे उस समय। और भारत में उस समय क्या होता है? दिसंबर के महीने में गीता जयंती। तो इसलिए पूरे विश्व में दिसंबर के महीने को गीता मैराथन कहा जाता है। विदेशों में क्रिसमस होता है और भारत में गीता जयंती होती है। तो दोनों ही उपलक्ष्यों में भगवत गीता का प्रचार प्रसार होता है। अब आप देखिए, कभी कभी भगवत गीता से भरी हुई ट्रक आते हैं, पूरा भरे हुए ट्रक, और उसमें कभी कभी जो भक्त है उसको भगवत गीता के कार्टून के ऊपर चढ़ना पड़ सकता है दूसरा कार्टून निकालने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे आप? क्या वो गीता के ऊपर पैर रख रहा है? नहीं। चैतन्य महाप्रभु और उनके सेवक गोविंद के विषय में वर्णन आता है। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक उत्तरी डाल करके गोविंद ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को लांघ करके चले गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सेवा होने के बाद में चैतन्य महाप्रभु जब सो गए, जाग करके देखते तो गोविंद वहीं पे था। तो महाप्रभु ने पूछा, गोविंद तुम क्यों नहीं गए? कैसे? बोले मैं आपको लांघ कैसे सकता हूं? बोले पहले कैसे लांघे थे? बोले पहले मैंने लांघा था आपको आपकी सेवा के लिए, लेकिन अभी मैं अपने भोजन के लिए जाने के लिए आपको लांघ करके जाऊंगा, संभव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े धर्म के पालन के लिए छोटे छोटे धर्मों का परित्याग किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए भगत सिंह है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना जीवन का बलिदान दिया। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे अगर तुम देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दोगे तो तुम्हारे परिवार की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे माता पिता की रक्षा कौन करेगा? उस समय भगत सिंह नवविवाहित थे, तुम्हारी पत्नी की देखरेख कौन करेगा अगर तुम इस प्रकार से देश के लिए जान दे दोगे? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आज हम भगत सिंह की जय जयकार करते हैं या भगत सिंह को हम निंदा करते हैं? क्या करते हैं? उसकी जयकार करते हैं या निंदा करते हैं? जय जयकार करते हैं। क्यों? उसने तो अपने परिवार की देखरेख नहीं करी, उसने तो अपने पत्नी की देखरेख नहीं करी, फिर उसकी निंदा क्यों नहीं करते हम? क्योंकि उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। किस उद्देश्य से? देश के उद्देश्य से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी करके गर्त में पड़ा हुआ है, गटर में गिरा हुआ है, वो अपने परिवार की देखरेख नहीं करता, तो पूरा समाज उसको निंदा करेगा। क्यों? तो ये भी व्यक्ति अपने परिवार की देखरेख नहीं किया और ये व्यक्ति भी अपने परिवार की देखरेख नहीं किया, लेकिन एक की निंदा हो रही है और एक की स्तुति हो रही है। क्यों? क्योंकि एक ने बड़े उद्देश्य के साथ अपने घर परिवार की सेवा छोड़ करके देश की सेवा स्वीकार करी। कोई व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को छोड़कर युद्ध में चला जाता है देश के लिए, तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि न केवल उसने हो सकता है कि अपने माता पिता की सेवा का त्याग कर दिया हो, हजारों हजारों माता पिताओं की सेवा करने के लिए। तो जब भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कभी कभी यह कह लीजिए ये उन्नत धर्म है। वास्तविक शरणागति क्या है? भगवान यहां पे बता रहे हैं, मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आने के लिए अगर तुम्हें तुम्हारे तथाकथित कर्तव्यों का त्याग भी करना पड़े तो मत डरो। अगर उसमें तुम्हें पाप भी लगता है तो उन पापों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब इस प्रकार से द्वंद्व होता है कि किस धर्म को स्वीकार किया जाए, किस धर्म को त्याग कर दिया जाए, आप शास्त्रों में देखेंगे
कभी कभी लोग इस तरह बताते हैं कि देखिए श्रवण कुमार ने भी तो अपने माता पिता की सेवा करी थी, तो श्रवण कुमार की द्वारा की गई सेवा सेवा है और उन्नत सेवा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे हरिप्रसाद प्रभु हैं, उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया, त्याग नहीं किया, वो तो माता पिता की सेवा आज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो परोधर्म के पालन हेतु अगर अपने दूसरे तथाकथित कर्तव्यों का परित्याग भी किया तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो जब भगवान गीता में कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आओ, और मेरी शरण में आने के लिए अगर तथाकथित धर्मों का त्याग करना भी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान शरणागति के विषय पे बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। प्रश्न उठेगा कि हम कैसे जानेंगे कि हम भगवान के प्रति शरणागत हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में इसका वर्णन करते हैं, शरणागति के 6 लक्षणों का। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप तृप्ते वर्ण, अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो शरणागति के 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। इसमें से एक लक्षण बताते हैं, अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन। हर अंग के ऊपर बहुत देर बोला जा सकता है, लेकिन मैं कुछ कुछ विषय को ही छूंगा। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। आप सब जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपनी माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तब उस समय वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान प्रवेश किया और देवकी के मन से कुछ समय के लिए उनके गर्भ में प्रकट होकर के भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो उस समय देवता लोग स्तुति करने के लिए आए थे। इसको कहते हैं गर्भ स्तुति। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो गर्भ स्तुति में एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में कई बार इस प्रार्थना को बोलते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि असद भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरोह कृच्छेन परम पदम ततः पतंति अधा अनाद्र्यात् युष्मात् अंग्रया। इस प्रार्थना में देवता लोग बोल रहे हैं, विशेष रूप से जो निराकारवादी या मायावादी हैं, उनके सिद्धांतों का खंडन करते हुए देवता लोग कह रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना। हे अरविंदाक्ष, हे भगवान कृष्ण जिनके नेत्र कमल के समान है, विमुक्त मानिनः, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं और तथाकथित साधु हैं, तथाकथित ज्ञानी हैं, जो अपने आप को विमुक्त मानिना, अपने आप को समझते हैं कि वे संसार से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन मुक्त क्या हुए हैं? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस त्वयि असद भावात् अविशुद्ध बुद्धया। ऐसा वे क्यों मानते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अशुद्ध है। असद भावात्, ये सच, ये सही नहीं है कि वे मुक्त हुए हैं, पर उनका मानना है कि वे मुक्त हो गए हैं। और न केवल वे अपने आप को मुक्त मानते हैं, अपितु आपके चरणों का अनादर करते हैं। अनादर्यात् युष्मात् अंग्रया। इसलिए इस प्रकार के तथाकथित ज्ञानी या तथाकथित साधु आरोह कृच्छेन परम पदम, तथा परम पद तक पहुंच भी जाएं। मान लीजिए संसार से मुक्त वे मानते हैं, वह नहीं, अगर किसी तरीके से प्रयास लगा करके वे मुक्त हो भी जाएं या मतलब बहुत ऊपर तक पहुंच भी जाएं, तो उस ऊपर स्थिति में वो टिकते नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं। ये तथाकथित आजकल हम साधु देखते हैं जो मुक्तिकामी साधु होते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य होता है मुक्ति। तो उनके विषय में देवता लोग कह रहे हैं कि वे लोग अगर तथाकथित प्रयास करके मुक्ति के स्तर तक पहुंच भी जाए तो वहां टिक नहीं सकते, यानी मुक्त हो नहीं सकते, वे नीचे गिरेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई जेल के अंदर कैदी है, वो जेल से सुरंग खोद करके जेल से बाहर निकल भी जाए,
क्या वो हमेशा जेल के बाहर रह पाएगा? नहीं। क्या होगा? पुलिस वाले जाकर के उसको पकड़ के लेकर के आएंगे और पहले जितने बंधन थे उससे अधिक बंधनों में बांध देंगे। तो मुक्त होने का तरीका नहीं है। मुक्त होने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप जेल के अंदर सुरंग खोद करके निकल जाइए, या दूसरा तरीका है कि आप राजा को प्रसन्न कर दीजिए, और जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो न केवल वो आपको जेल से मुक्त कर देगा, अपितु अपने राजमहल में सेवा में नियुक्त कर देगा। तो कौन सा तरीका अच्छा है? राजा को प्रसन्न करके राजा की सेवा में नियुक्त होना अच्छा है, या जेल से सुरंग खोद करके निकलना अच्छा है? राजा की सेवा करना अच्छा है, क्योंकि जो लोग जेल से सुरंग खोद करके निकल भी सकते हैं, उनको लगता है विमुक्त मानी ना, हमको लगता है कि हम मुक्त हो गए, पर क्या वो नित्य रूप से मुक्त हैं? नहीं। न केवल वे पकड़े जाएंगे, अब जो पनिशमेंट मिलेगी, अब जो दंड मिलेगा वो और अधिक होगा। इसलिए जो मुक्तिकामी होते हैं, चैतन्य चैतामृत में लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में, कि फिर उनको पेड़ों की योनि मिलती है, वृक्षों की योनि, और हजारों सालों तक बंधन में पड़े रहते हैं, पत्थर बन जाते हैं। यानी जो मुक्तिकामी हैं उनकी गति क्या है? वो मुक्त तो होंगे नहीं, और अधिक बंधन में फंस जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? अनादरयात युष्मात अंग्रया। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके चरणों का अनादर किया है। आजकल अगर आप YouTube पे देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के साधु हैं। वे अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन वे कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। उनकी स्थिति इस प्रकार है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण का अनादर करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं। उनका गंतव्य क्या है? उनकी गति क्या होगी? मुक्त तो होंगे नहीं, और बड़े बंधन में फंस जाएंगे। इस श्लोक के बाद देवता लोग और सुंदर स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ये तो किसकी बात, पहले इन्होंने किसकी बात करी? मुक्तिकामी मायावादी साधुओं की। लेकिन फिर भगवान ऐसे आपके भक्त भी तो हैं, कभी कभी देखने को आता है कि अपने पथ से वो च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, भक्ति में लगते हैं, कुछ समय भक्ति करते हैं, फिर भक्ति छूट जाती है। ये भक्ति में बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि उनका भी पतन हो गया। इसका उदाहरण है भरत महाराज। भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन फंस गए फिर से। और कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं शास्त्रों में, विभिन्न प्रकार के उदाहरण। तो उनके विषय में देवता लोग कहते हैं, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भक्तों का भक्ति से पतन हुआ है, लेकिन त्वयि बद्ध सौहृदा, लेकिन उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। सौहृदा, बद्ध, आपसे बंधे हुए हैं वो। ऐसा प्रतीत होता है बाहर से, या दूसरे शब्दों में समझिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हे माधव, आपके भक्त लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों से जूझते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो आपके जितनी बार भी वो कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाता है। उसके आगे बोलते हैं देवता लोग, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। आपके भुजाओं के द्वारा संरक्षित होकर के इस प्रकार के भक्त निर्भय होकर घूमते हैं। हम अनेकानेक भक्तों के जीवन में देखते हैं कि भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो उनकी भक्ति बढ़ती है, कम नहीं होती है। पांडवों के जीवन में हमने देखते हैं, उनके जीवन में कष्ट आता है तो क्या होता है? भक्ति बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। कुंती महारानी क्या स्तुति करती हैं?
विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान, आप हमें विपदा दीजिए, कष्ट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि जब सुख का समय होता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो कुंती महारानी तो दुख मांगती हैं कि आप हमें कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कष्ट था तो आप हमारे साथ थे। अब हम महाभारत का युद्ध जीत गए हैं, युधिष्ठिर महाराज अब राजा बन चुके हैं और अब आप जा रहे हैं, तो आप हमें दुख दीजिए। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो उनकी भक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन सामान्यतः किसी के जीवन में कष्ट आता है, उसका भगवान के ऊपर से जो भरोसा है वो हट जाता है। तो भक्ति का ये लक्षण है, शरणागति का ये लक्षण है। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि निश्चित रूप से कृष्ण हर अवस्था में रक्षा करेंगे। उल्टा जितना अधिक कष्ट आएगा उतना अधिक कृष्ण का स्मरण या कृष्ण के साथ जो हमारा जो संबंध है उसका बोध अधिक होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के टीका में कहते हैं, जो गर्भ स्तुति का श्लोक मैंने बताया, कि भरत महाराज के जीवन में जो हम देखते हैं कि उनका पतन हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण बाहर से तो लगता है कि वे हिरण से आसक्त हो गए, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भक्त क्या भगवान क्या हिरण से आसक्त हो सकता था? ये भगवान की विशेष अनुकंपा थी भरत महाराज के ऊपर, कि वो ऐसी लीला रचाई भगवान ने कि वो भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए, फिर हिरण की जोनी में गए और उसके पश्चात जड़ भरत बने। इस दौरान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनका प्रेम 100 गुना बढ़ गया, घटा नहीं, उनका प्रेम बढ़ गया। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी के बहुत सारे माताएं चर्च में जाती थी और चर्च में जाके प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हमारे बच्चे युद्ध में लड़ने के लिए गए हैं, आप उनकी रक्षा करिएगा। लेकिन जब उनके बच्चे वापस नहीं आए, युद्ध में मारे गए, तो सबके सबका जो भरोसा है वो भगवान के ऊपर से उठ गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, ये कंडीशनल है। भगवान को बोला कि हमारे बच्चे युद्ध पे गए, आप उनकी रक्षा करिए। मानो भगवान प्रकट होकर पूछे कि तुमने मुझसे पूछ करके अपने बच्चों को भेजा था युद्ध पे? तो प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है कि जितना अधिक कष्ट एक भक्त प्राप्त करता है उतना अधिक उसकी भक्ति बढ़ जाती है, उसका प्रेम बढ़ जाता है, उसका समर्पण बढ़ जाता है, उसकी शरणागति बढ़ जाती है। एक और बात बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कभी भी किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आता है तो यह हमें समझना चाहिए कि भगवान की एक विशेष व्यवस्था है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम देख सकते हैं। जैसे हमारे एक इस्कॉन के एक प्रसिद्ध प्रचारक अमोघ लीला प्रभु का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। तो अभी उनके ऊपर कितना बड़ा कष्ट आ गया बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो। उन्हें 1 महीने प्रवचन करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के विषय में कुछ बोल दिया। और उन्होंने कैसे बोल दिया? किसी ने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में उन्होंने बोल दिया। उन्होंने जो बात बोली वो सही थी। प्रश्न उठ सकता है और भक्तों के समाज में लोग, ये भक्तों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि अरे उन्होंने तो बात सही बोली। प्रभुपाद जी में तो कितनी बार उनके अगेंस्ट में, इस साधु के अगेंस्ट में बोले हैं, तो उनके जीवन, तो उनको साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमेशा हमें चाहिए कि हमें भगवान की लीला को भगवान की लीला की तरह ही देखना चाहिए। भारत में जिनको नहीं पता था कि फलाना स्वामी मांसाहार करता है, करता था, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। यह भगवान की लीला है।
जो लोग अमोघ प्रभु को नहीं जानते थे, अब वे भी जानने लग गए कि अमोघ प्रभु कौन है और इस्कॉन क्या है और इस्कॉन का दर्शन क्या है। तो बाहर से, अंदर से क्या लग रहा है हमें? थोड़ा ऐसा देखने के लगेगा कि यार देखो कितना बड़ा कष्ट आ गया, वो प्रचारक तो सही प्रचार कर रहा था, लेकिन वास्तविक दृष्टि में देखे जाए तो उसका लाभ हुआ कि हानि हुई? प्रचार बढ़ा कि घटा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बाहर से कोई इस्कॉन को कुछ भी अटैक करेगा, एक्चुअली इस्कॉन ने बैन किया प्रभु जी को। क्यों बैन किया? क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट उनको इस्कॉन को फोर्स करेगी इस प्रकार के प्रवक्ता को आप बैन कर दीजिए। तो बाहर से अटैक हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब जब बाहर से इस्कॉन के ऊपर आघात होगा तब तक इस्कॉन और बढ़ेगा। इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक टीवी चैनल था इंडिया टुडे, 2018 में, उसमें इस तरह न्यूज आ रही थी और इंटरव्यू आते थे कि लड़का घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया और माता पिता रो रहे हैं। आप बताए तो कौन बता रहा था? माता पिता को जब शूटिंग होती थी तब वो रोने लगते थे, जब शूटिंग खत्म हो गई तो बढ़िया समोसा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पूरा प्लान करके बनाया गया था वो टीवी सीरियल, न्यूज के ऊपर वो आया था। और उससे बहुत ऐसा प्रतीत होता है, कुप्रचार हुआ कि देखो इस्कॉन में लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। लेकिन इससे कुप्रचार नहीं हुआ, इससे सुप्रचार हुआ। कैसे? बहुत सारे बच्चे ये देख करके इस्कॉन में, अच्छा ऐसा क्या बताते कि लोग ब्रह्मचारी बनते, हम भी जाके देखेंगे। तो देखने के बहाने आते और यही रह जाते हैं। तो बाहर से जब भी इस्कॉन के ऊपर कोई आघात करेगा तो इस्कॉन की प्रगति होगी, नुकसान नहीं होगा, इसलिए डरना नहीं चाहिए। हां, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी कहा, लेकिन अंदर से आपस में अगर बैर होगा तो प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए अगर किसी भी भक्त के जीवन में हम कोई कष्ट देखते हैं या तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो डाउट करने लगता है कि अरे भगवान ऐसे भक्त को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी भक्त है उनको डाउट नहीं होता, वे देख पाते हैं किस प्रकार भगवान इस भक्त के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए, उस भक्त के मंगल के लिए और पूरी संस्था के मंगल के लिए, पूरे विश्व के मंगल के लिए। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे थे, तो एक राजा था। अब कहानी का स्रोत मुझे पता नहीं, अब ये व्हाट्सएप स्टोरी है, इसका यूट्यूब स्टोरी है, मुझे पता नहीं। बस पहले कभी हमारे जो प्रभु जी है ना, भागवत कथा करते हैं, सार्वभौम प्रभु सुनाए थे। इसका स्रोत मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोरी बहुत शिक्षा देने वाली है। तो एक बार कृष्ण बलराम जा रहे थे, तो एक राजा था। तो जब एक राजा गया तो राजा के पास कृष्ण बलराम गए, तो राजा ने अच्छे से कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करी। तो जब कृष्ण बलराम वापस आ रहे थे तो कृष्ण ने बहुत आशीर्वाद दिया, पूतो फलो, दूधो नहाओ, खूब आनंद में रहो, प्रगति करो। थोड़ा आगे गए तो एक गांव में पहुंचे, तो एक गांव की एक औरत थी, विधवा स्त्री थी, उसके घर में कोई नहीं था, केवल स्त्री थी और उसके पास एक गाय थी और गाय दूध देती थी। उस दूध से इस स्त्री का निर्वहन होता था। तो जब कृष्ण बलराम गए तो बड़े प्रेम से उस स्त्री ने दूध निकाला गाय का और कृष्ण बलराम को पिलाया। कृष्ण बलराम थोड़ा आगे गए तो कृष्ण आशीर्वाद देते, तेरी गाय मर जाए। तो बलराम जी पूछते, अरे कृष्ण तुम्हें क्या हो गया है? वो राजा ने तुमको कुछ पूछा नहीं, कोई भाव नहीं दिया, कोई सेवा नहीं करी, तुमने उसको क्या वरदान दिया? खूब प्रगति करो। और बेचारी वो जो गांव की औरत है, विधवा है, उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके बाद एकमात्र सहारा है वो गाय, जिससे उसका घर चलता है, और बड़े प्रेम से उसने तुम्हारी सेवा करी। तुमने क्या बोला? गाय मर जा।
ऐसा कैसा आशीर्वाद दिया? तो भगवान कृष्ण का बहुत सिंपल है, वो राजा इस संसार में आसक्त होना चाहता था, तो मैंने उसको यही आशीर्वाद दिया कि तुम आसक्त रहो। और ये जो गांव की स्त्री थी, इसकी एकमात्र आसक्ति बची थी, वो थी गाय से। अगर वो गाय भी मर जाएगी तब उसकी आसक्ति केवल मुझसे होगी, और इस शरीर को त्यागने के बाद वो मेरे पास आएगी। तो इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सरल शिक्षा मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी किसी भक्त के जीवन में कुछ करते सोच समझ के करते हैं। तो इसलिए कभी भी एक भक्त को हौसला नहीं हारना चाहिए। और हम ये देख सकते हैं कि जितनी बार भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे, प्रभुपाद जी के एक बहुत महान शिष्य हुए हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीका के मूल जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, वो कहते थे कि हम जितनी बार हमारे जीवन में कष्ट आएगा और उसको हम भगवान की कृपा के रूप में देख पाएंगे, उतनी बार हमारी चेतना में प्रगति होगी, उतनी बार हमारी शरणागति में वृद्धि होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की कृपा को देख सकें। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा हम पे होगी, इसका सुसमीक्षण, समीक्षण मतलब, इक्षण मतलब देखना, समीक्षण मतलब अच्छे से देखना, और सुसमीक्षण मतलब और अच्छे से देखना। तो हर भक्त को चाहिए कि हर व्यक्ति क्या करे, भगवान की कृपा मुझ पे थी, है और आगे होगी, इसको समीक्षण करता रहे, उसको ऑब्जर्व करता रहे। कभी कभी अगर हमें हमारे जीवन में कुछ खालीपन सा लगता है, दुख लगता है, कष्ट लगता है, तो याद करना चाहिए कितनी कितनी बार भगवान ने हमारी रक्षा करी है। जैसे कुंती महारानी याद करती हैं, विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छिता, कितनी कितनी बार वो याद करती हैं। तो इस प्रकार से हर भक्त को चाहिए ये कितनी कितनी बार भगवान ने मेरी सहायता करी है, उसको याद रखे, उसको नोट करके रखे। भगवान सूरज की रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, प्रत्येक हर पग पग पर हम भगवान की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। इसको कहते हैं सुसमीक्षण। तो भगवान ने पहले भी हमारी रक्षा करी है, आज भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, और भविष्य में भी निश्चित रूप से ये आशा रखना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसको कहते हैं सुसमीक्षण। तो एक ना एक दिन भगवान की अनुकंपा होगी, इसको समीक्षण करना। तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। और तब तक क्या करें? भुंजान एवात्म कृत विपाकम, जो भी कष्ट आते हैं हमारे जीवन में उसको कैसे स्वीकार करना कि निश्चित रूप से मैंने कुछ पूर्व जन्म में पाप किया होगा, ये पूर्व काल में जो पाप किया होगा उसका प्रायश्चित में भुगत रहा हूं, ये अच्छा है। जितना अधिक कष्ट भोगूंगा उतना अधिक वो जो पाप का जो कोटा है वो खाली होता चला जाएगा। तो दो चीज हो गई, पहले क्या, भगवान की अनुकंपा होगी इसका भरोसा रखना, दूसरा जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं उसे इस प्रकार मानना कि भगवान का प्लान है, धीरे धीरे मैं अपने कर्म फल भोग रहा हूं और धीरे धीरे इन कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। और साथ साथ क्या करें, हृदवाद बपूर्भिर विदधम नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहें। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार कोई जी जाए। पिता की संपत्ति पुत्र को कब मिल सकती है? एक पिता की संपत्ति पुत्र के नाम पे कैसे आ सकती है? उसके लिए पुत्र को क्या करना पड़ेगा? पिता की संपत्ति पुत्र को मिले उसके लिए पुत्र को क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप बोलेंगे पिताजी की बात मानना पड़ेगा, तो पिताजी की जो बात नहीं मानता उनको भी पिता की संपत्ति मिल जाती है। पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो उसके लिए पुत्र का एक ही योग्यता है, क्या? बस पुत्र को जिंदा रहना पड़ेगा, बस जीवित रहे, तो अपने आप ही एक दिन पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। कोई इस प्रकार जी जाए, भगवान की अनुकंपा एक ना एक दिन होगी इसकी आशा रखे, जो भी
कष्ट भोग रहे हैं, समझे कि मेरे पाप कर्म का फल है, चलो उसको भोग लेते हैं खुशी खुशी, और साथ साथ हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहे। इस प्रकार अगर कोई जी जाए भक्ति मार्ग में, केवल जी जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन रूपी नाव में केवल टिक जाए, 16 माला 4 नियम करके बस जीवन जी जाए, तो क्या होगा? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो भगवान के पास जाने का अधिकारी हो जाता है। सिंपल, केवल क्या करना है? भक्ति मार्ग में जी जाना है। इस्कॉन रूपी नाव में केवल, अब इस्कॉन की रूपी नाव में, आप नाव नहीं है तो पूरा जहाज है, शिप है। अगर मान लीजिए नाव में अंधबंद हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो क्या समुद्र में कूद जाएंगे? उसी समुद्र में रहना, उसी नाव में रहना है, उसी में चलना है। इस प्रकार अगर कोई इस्कॉन में केवल जी जाए तो क्या होगा? मुक्ति पदे सदाए भाग, वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने का अधिकारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री तुकाराम प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी कथार आपण माने निश्चित भाव शक्ति प्राप्त करथिबे। हाँ, प्रभु जी कथा समस्त हृदय मध्य को सीधा सड़क भेद करथिला। जेहेतु समय बहुत कम, तेणु प्रभु जी को मु बाध्य है कि बंद करने पड़ला। तो वर्तमान मु श्री सचिदलाल प्रभु जी को अनुरोध करछि से किछि समय हाजिर विषय ऊपर कहिबे। हरे कृष्ण। वर्तमान कैंप चलछि, एथि सब टिके लेट हबो, समस्त धैर्य धारण करि परिबे तो। हां, किछ असुविधा नै। आपण सब गां रे ही अछंती, गले पीठी प्रसाद पाइबे, जाई सोइबे, तेणु किछि समय लेट पर्यंत बसंतु। हां, हरे कृष्ण। मध्य आपण भौतिक समय बनी केवल 10 मिनट। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी।